Am I audible? Online? Online students? Venkat, am I audible? Okay. So what we have studied yesterday is that the position of God. Point of view of God from perspective of Plato. में क्या देखा था हमने कि गॉड क्या करता है? गॉड इज द efficient cause of the universe. After that हमने क्या देखा था? Concept of soul. सोल से हमें क्या समझ में आया था? That soul is the cause of motion. ये हमने कल देखा था. फिर उसके बाद सोल का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था और आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ सोल, ये हमने कल देखा था. इसके बाद सोल में ही इमॉर्टैलिटी के ऊपर आर्गुमेंट्स वी हैव रिटन. सोल का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी समझा था. देयर आर टू काइंड ऑफ सोल, रैशनल है, इरैशनल. सो यहां तक अभी हमने देख लिया है. कल हमने 2-3 पॉइंट्स कंक्लूजन में देखे थे. फर्स्ट, soul is immortal in nature. Cause of motion is soul. For प्लेटो के प्रोस्पेक्टिव में हमने ये समझ में आया था, there are 2-3 points we have derived from Plato's theory is that Plato believes in rebirth concept, that birth and death, death and birth, continuous cycle. ये हमने देखा था. ठीक है. Today we have to discuss that is four cardinal virtues. कार्डिनल का मतलब होता है
सर आपकी आवाज नहीं है। स्टिल नो सर। अभी तक तो आ रहा था सर। आप कार्डिनल वर्च्यूज एक्सप्लेन कर रहा तब तक तो आ रहा, उसके बाद बंद हो गया। अब कुछ नहीं सुना दे रहा सर। मैं रिकनेक्ट करने की भी कोशिश की सर, मे बी ऑन माय साइड, बट फिर भी नहीं आ रहा। ओके ओके। हेलो। अब आ रहा है सर। ठीक है, तो ये कार्डिनल वर्च्यू तक आपने सुना था? यस सर। आपने स्टार्टिंग फर्स्ट उससे सुना था? यस सर, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पाया। बट या पहले से सुना था। कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सो वी हैव सीन प्लेटो, we have studied yesterday is concept of God. After that we have seen the concept of soul. So God में हमने क्या देखा था? That God is the efficient cause of the universe. और वो क्या करता था? From the casta make the copy of ideas. After that we have seen the concept of soul. Soul is the source of motion. After the argument for the support of soul, support of immortality, soul are our two types, rational and irrational. After that, concept of soul में हमने प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यूज को देखा।
After that, we came from the 4 cardinal virtues. आवाज अब क्लियर है ना? यस सर। ग्रेट। सो नहीं आया तो जस्ट टाइप इट और मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना। सो नाउ वी आर सीइंग द 4 कार्डिनल वर्च्यूज। 4 कार्डिनल वर्च्यूज में क्या है? कार्डिनल, द मीनिंग ऑफ कार्डिनल इज एसेंशियल और फंडामेंटल। So these are the fundamental virtues which are prescribed by Plato's. That is the Plato's thought, not mine. So first one is that wisdom, that is also known as prudence. Second one is courage. Third one is temperance, and fourth one is justice. These are the 4 cardinal virtues. ये कल किया था सर? Sorry? एक 4 कार्डिनल वर्च्यूज कल क्लास में किया क्या सर? और ये अभी बोल रहे हो? कार्डिनल वर्च्यूज करना था हमने। कार्डिनल एक स्टेट हमने कल क्या फाइनल आर्ग्यूमेंट किया था कल। सर सॉरी सर, फिर से आवाज बंद हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये जो होता है। अब हो गया सर। हाँ अब हो रहा है। अब हो गया सर। Yesterday we have seen two things: concept of soul, which is compared to state. There we have seen 2-3 things. Okay, so from the point of view of ethics, we have to study 4 concept, that is cardinal virtues. Bracket concept समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? यस सर, आई थिंक मैं कार्डिनल वर्च्यूज मिस किया कल, बट आई मैं रिकॉर्ड। नो, कार्डिनल वर्च्यू मैंने कल पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सो कार्डिनल वर्च्यूज आज ही पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ अच्छा ठीक है सर, सॉरी। ठीक है, ओके। सो देयर आर 4 कार्डिनल वर्च्यूज। आपने उसके बाद लेक्चर नहीं चेक किया ना? कल देखा सर, फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल तक की। उतना ही करवाया है, हाँ। उसके बाद नहीं करा। और शायद वन मेंबर इज मिसिंग। क्या नाम था? संध्या नाम था, समथिंग। सो नो इशू। So please write it down. There are 4 kind of cardinal virtues: wisdom, that is also known as prudence. Second is courage. Third one is temperance, and fourth one is justice. Now we will see one by one. Wisdom. So let's understand wisdom. There are 2 things. Wisdom provides discriminative knowledge. Wisdom provides discriminative knowledge. जिससे हमें ये समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है वेंकट? Discriminative knowledge is also known as विवेक ज्ञान. In Indian concept is known as Vivek Gyan. In Indian concept it is also said as the person who have attained the reality or liberation. उसको क्या होता है? विवेक ज्ञान. It is also said as नास्ति विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. श्रीमद् भगवद गीता. This is concept given to the yogis. जिसको जिसमें सत का भास ना हो और असत, जिसमें असत का आभास ना हो
और सत का भास विद्यमान हो, दैट इज नोन एज नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया विजडम Yes, का? sir. एक बार विजडम का एक कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिए, इट विल हेल्प यू इन द राइटिंग सेक्शन। In the section of wisdom, this virtue refers to the knowledge of what is truly good. This virtue refers to the knowledge of what is truly good and the proper application of it. ठीक भाई, कंटिन्यू करो। Venkat, I am available. Yes, sir. Okay. So we have seen, मैं कुछ लिखा रहा था ना आपको विजडम का, have you written all the thing? Virtue refers to knowledge of what it is truly good and proper application of it. उसके बाद नहीं लिखा। In governing oneself, one's life. Oh. In governing one's life. The second part, in that only, it belongs to the reasoning part of the soul. It belongs to the reasoning part of the soul. तो नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है तो आई जस्ट मैंने उनको भैया को बुलाया था तो थोड़ा रिकनेक्ट हुआ है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन Thank you, sir. तो ये लिख लिया ना, इट बिलोंग टू द रीजनिंग पार्ट ऑफ द सोल। Yes, sir. लिख लिया। सेकंड है करेज। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, the strength to act according to wisdom, especially in facing fear or adversity. The strength to act according. The strength to act according to wisdom, especially facing fear or adversity. I'm just repeating it. The strength to act according to wisdom, especially facing fear or adversity.
Courage is also of two types, physical and mental, where Plato has given much more emphasis on mental courage. प्लीज ये नोट कर लेना यहाँ से. Courage is of two types, physical and mental. Mental courage, तो mental courage is much more stronger than physical, and Plato has given much more emphasis on that. इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेंटल करेज का एग्जांपल उन्होंने दिया है. ए विडो वुमन इज लिविंग इन अ बैड एरिया, ऐसे करके उन्होंने एग्जांपल दिया है. तो ड्यू टू विच or she is taking care of herself in very authentic manner. तो ये एक एग्जांपल दिया है प्लेटो की साइड से. तो वो क्या शो कर रही है? शी इज शोइंग मेंटल करेज. ये लिख लिया? यस सर. ये वाला लिख लिया ना, मेंटल करेज वाला? हाँ सर. ठीक है. मेंटल करेज में एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए. इट हेल्प अस इन फेसिंग चैलेंजेस. मेंटल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावरफुल. ठीक है. It belong to the spirited part of the soul. It belong to the spirited part of the soul. Third one is temperance. Temperance का मीनिंग होता है सेल्फ कंट्रोल. टेम्परेंस का मीनिंग होता है सेल्फ कंट्रोल. इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए. सेल्फ कंट्रोल इंश्योरिंग डिजायर आर अलाइन विद रीजन, नॉट एक्सेस. टेम्परेंस में लिख लीजिए सेल्फ कंट्रोल, कॉमा, इंश्योरिंग डिजायर आर अलाइंड विद रीजन, नॉट एक्सेस. इट मींस जो भी हमारी डिजायर्स हैं, चाहे वो वेल्थ को लेके हो, चाहे सुख को लेके हो, चाहे सेक्स को लेके हो, चाहे फूड को लेके हो, सारी चीजें इन्हें एक्सेस में नहीं होनी चाहिए. इट मींस इट शुड नॉट बी इन एक्सेस बट इन controlled manner, or control with your mind, with your reason. It is also called as balancing the body and soul. It is also called balancing the body and soul. Balancing the body and soul. It involves harmony between, next point, it involves harmony between the reason, spirit and appetite. Harmony between reason, spirit and appetite. ये लिख लिया? It involve harmony between reason, spirit and appetite. Bracket लिख लिया? यस सर. Okay. The fourth one is most important. That is justice. Justice का मतलब है fair chance, और fair chance मिलना चाहिए हर इंसान को fair टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है. और प्लेटो ने जस्टिस को हाईएस्ट वर्च्यू माना है. प्लेटो हैज टेकन जस्टिस एज हाईएस्ट वर्च्यू. लिख लीजिए इसको. प्लेटो कंसीडर्ड जस्टिस एज हाईएस्ट वर्च्यू.
It brings, next point, it brings harmony to the soul and state. जस्टिस स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो जो हमने सोल पढ़ा था उसमें हमने जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी देखा था, जस्टिस की थ्योरी से ही लिया गया है। जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे सेकंड पेपर में, तब आपको और क्लियर तरीके से समझ में आएगा। Sir, it brings harmony. It brings harmony to the soul and state. State मतलब राज्य, जैसे इंडिया, it's a state. Soul and state. Justice is the virtue of the soul as whole. बाकी तीन देखे थे ना, सबको मिला के जस्टिस उन सबको गाइड करता है। Justice is the virtue of the soul as whole, comma, ensuring that each part of the soul perform its proper role. Justice is the virtue of the soul as whole, comma, ensuring that each part of the soul perform its proper role. It ensure, next point, it ensure proper harmony. It ensure proper harmony. It ensure overall harmony. It ensure overall proper harmony of the soul. So this is ethical ground. That ethical ground can be compared in Indian ethics also. That is dharma, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये इंडियन काउंटर पार्ट में भी हम इसको पढ़ते हैं। जो एथिकल डेफिनेशंस दी हुई हैं वो इसी बेसिस पे काम करती हैं। धर्म, अर्थ एंड काम एंड मोक्ष। तो प्लेटो ने इन्हीं मोरालिटी के बेसिस को लेके, कार्डिनल वर्च्यूज को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। So these are the foundation of for moralities. एक पॉइंट लिख लीजिए, these are the foundation for morality and every other concept of morality can be, these are foundation for morality, comma, and every other concept of morality can be derived from these universal foundations. These are foundation for, these are foundation for morality, comma, and every other concept of morality, every other concept of morality can be derived from, every other concept of morality can be derived from these universal foundations, can be derived from these universal foundations. एक क्वेश्चन और आता है, इंडिया में तो इतना करने के बाद, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने के बाद, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, इस पे थोड़ा सा कम बात होती है। सो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैव डिफरेंट आइडिया, ठीक है। लेकिन प्लेटो बात करते हैं कि दिस पर्टिकुलर, जिसको मोरालिटी को अगर ग्राउंड पे लाना है, इस पे अगर बात करिए तो इसका मीडियम क्या है? मीडियम इज एजुकेशन। एजुकेशन पे जो थॉट पढ़ते हैं प्लेटो का, उसमें ये समझ में आता है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट मोरालिटी। तो उसका एक मीडियम था, एजुकेशन इज द मीडियम थ्रू व्हिच दीस वैल्यूज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन ह्यूमन लाइफ।
So education is the medium through which these values can be incorporated in human's life. वेंकट लिख लिया ये? लिख रहा हूँ। Okay. How we can implement that morality? Morality के लिए क्या है? Education is the medium through which these values can be incorporated in human's life. तो यहां तक हमने जो पढ़ा है that is the end of Plato. यही प्लेटो की थ्योरी थी जो हमने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, ये प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू हमने अभी तक देखा है सारा। नाउ वी विल सी। सर एक क्वेश्चन है सर प्लेटो के। हाँ सर कल बताया था कि इन मोशन आर्ग्यूमेंट वो 3 आर्ग्यूमेंट फाइनल आर्ग्यूमेंट में मोशन आर्ग्यूमेंट में सोल इज सेल्फ मूविंग और सोल इमोर्टल नेचर है करके पॉइंट प्रूव किया लास्ट में आफ्टर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। और उसमें सोल टेक्स रीबर्थ एंड बर्थ वो भी बताया था ना सर। वो इरेशनल की कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सोल की हमने 2 डेफिनेशन देखी। एक तो रैशनल सोल है, एक है इररेशनल सोल। ठीक है, बोथ द सोल्स आर परमानेंट इन नेचर। ठीक है, अगर रैशनल सोल की वी डू अ रैशनल बिहेवियर इन द सोसाइटी एंड आफ्टर आवर डेथ हम कहां पर चले जाएंगे? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और परमानेंस की ओर। तो दैट रैशनल सोल विल नॉट टेक बर्थ अगेन। दैट irrational soul is subjected to birth and death, cycle of birth and death। और अगर बहुत अच्छे से irrational पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, उसकी लाइफ वैसे ही डिराइव करेगी, तो दिस पर्टिकुलर सोल विल मूव टू द लोअर स्टेटस, डॉग, कैट, हॉर्स एक्सेट्रा। मेरा पॉइंट समझ में आया? Yes sir. So in irrational soul does that mean like एक बार irrational soul हुआ तो उसका मतलब वो liberate हो गया ना सर? So then it escapes the cycle of rational soul will liberate, irrational soul goes these cyclic yeah. तो rational soul फिर से बात नहीं लिया तो उसका मतलब वो liberate हो गया ना सर? अच्छा, लेकिन the soul itself is permanent, but it's just that it doesn't take birth again. True. Okay, got it. Okay. Both the soul तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल तरीके से समझा। सोल, जो सोल होता है वो परमानेंट है। ठीक है, ये समझ में आया? मैं ये सोचा कि रेशनल सोल में परमानेंस नहीं होगा, कि उसके लाइक वंस इट डाइज वो आइडिया की तरफ मूव होता ना, वो पार्ट में नहीं समझ आया, लेकिन अब आई अंडरस्टूड ना। सोल तो परमानेंट नहीं है। लिबरेशन के बाद सोल थोड़ी खत्म होगा। मैं सोचा कि खत्म होगा, लेकिन आइडिया की तरफ जाएगा। हाँ, वो आइडिया की तरफ जाएगा। आइडिया इज आल्सो परमानेंट ना? Yes, in the transcendental world, ideas is also permanent। इससे क्या हम ये कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते कि ये रेशनल सोल की कॉन्सेप्ट इज समवॉट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा? इन दिस सिनेरियो आइडिया इज द सुप्रीम रियलिटी, और वंस हमारे हमारे शरीर मर गया तो आत्मा विल मर्ज विद सुप्रीम रियलिटी। इस कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन। आपने योग पढ़ा हुआ है? इंडियन फिलॉसफी पढ़ चुके हैं आप?
नहीं सर, लेकिन थोड़ा बहुत यूट्यूब में वहां देखता रहता हूँ। अच्छा, मैं आपको बहुत बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। इन योग एंड सांख एक डिफरेंस है, योग एंड सांख में। सांख में गॉड को नहीं माना गया है, योग एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हम योग की बात करेंगे, ठीक है। ओके। देयर इज प्रकृति, पुरुष। पुरुष इज कॉन्शियस इज इन नेचर, प्रकृति इज मटेरियल पार्ट, ठीक है। ओके सर। पुरुषास आर मैनी, innumerable पुरुषास आर देयर, ठीक है। कोई Yes. लिमिटलेस है, पुरुषास आर लिमिटलेस, प्रकृति इज वन। ओके। क्या समझ में आया? कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते, मैं उसका आंसर देता हूं। हाँ ओके सर। योग में हियर इज गॉड, जो इसका निमित्त कारण है, इफिशिएंट कॉज, इन दोनों को मिला दिया। ओके। अब ये साइकिल में जाने लगा बर्थ एंड डेथ की, लेकिन ये परमानेंट है, दिस इज ऑल्सो परमानेंट, ठीक है। ओके। तो आइडिया जब भी, अगर मान लीजिए जब ये पुरुष लिबरेशन में जाएगा, तो इट विल रिज्यूम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एज पुरुषा, इट विल नॉट मर्ज इनटू गॉड, क्लियर हुआ? ओके ओके। मैं सोचा कि गॉड है, लेकिन योगा में वो बोलते रहते हैं ना, तो मैं ऐसा ना, कंफ्यूज। योग का क्या डेफिनेशन है? पता नहीं सर, मैं पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूं। योगा चित्त वृत्ति निरोध, योग का मतलब है चित्त, द डिसीजन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त इज योग, चित्त का मॉडिफिकेशन को रोकना, चित्त को ठहरा देना, दैट इज योग। योग में कहीं पर भी, इफ यू स्टडी फ्रॉम द राधा कृष्णा, नो राधा कृष्णा, हाँ सर। सर्वपल्ली राधा कृष्णा, यस सर। he is one of the best philosopher of Indian side, he is also the president, याद आया? यस सर, अभी आया। We have written 2 volumes on Indian philosophy. In the second volume, 8th chapter, he talked about yoga. Yoga is not union of soul with God. Not union of soul with God. मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। गॉड अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। अगर पुरुष लिबरेशन प्राप्त करता है, इट मींस इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा ओके। एम आई क्लियर? ओके ओके, यस सर, गॉट इट। तो इस ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई वी कुडंट ड्रॉ। ठीक है ना, वो अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा, इट्स नॉट रिलेटेड विद एनीथिंग एल्स। यस सर, यस। ठीक है, इसलिए योग इज समथिंग डिफरेंट। आई थिंक मेरे को और एक रीजन मिला कि व्हाई वी कुडंट ड्रॉ कंपैरिजन, क्योंकि इन दिस सिनेरियो जो मैं बोला था, वो प्रकृति आई थॉट वाज गॉड, लेकिन आइडिया इज नॉट द गॉड ऑफ प्लेटोस कॉन्सेप्ट। आइडिया इज जस्ट द रियलिटी। आइडिया इज आल्सो सब्सटेंशियल, या idea is permanent in nature, God is also there, God is permanent in nature but limited power, या dimmer, divine craftsman, got it? या We can do similar studies, हम उस पे कर सकते हैं काम, we can draw the comparison, but we have to understand the difference in idea और यह प्रकृति, गॉड, पुरुष, ओके।
idea, soul and God, we can say some similarities are there, some similarities are not there. Soul is permanent, soul is permanent, means Purusha is permanent. Purusha is considered as soul in yoga. Okay, Purusha Okay. is nothing but a soul. Okay. But here soul are n number of. Here is also same. God is there but limited power. Here God is having unlimited power. Okay. So you can draw certain comparison, but then you cannot say the whole system is same as yoga or the yoga system is same as Plato's concept of idea. Okay. 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 Got it. In every Indian and Western philosophy, you can draw certain conclusion. When you come down to the Aristotle point of view, the next topic, there you understand there is a comparison between Sankhya and Aristotle. There is some difference also. Okay, Yes, I got it. got it? Okay. Yeah. Thank you, sir. So now, no issue. So now, cardinal virtue is over. Refutation. हमारा प्लेटो का कॉन्सेप्ट खत्म है. Now we will see the refutation or criticism. There are certain criticisms, 4, 5, 6 criticisms हैं. Maximum criticisms are given by his disciple Aristotle. मैं बताते चले जाता हूँ. There are 4, 5 I have written down. First one is unnecessary multiplication. लिख रहे हैं? Yes, sir. लिख रहा हूँ. Unnecessary multiplication. इसके अंदर में लिख लीजिए या ऐसे करके लिख लीजिए. फर्स्ट unnecessary multiplication और यहाँ पर पॉइंट डाल के लिखते चलिए. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके सामने एक लाइन बना लीजिए और यहाँ पर लिखते चले जाइए. We don't need separate ideas for each thing. We do not need separate idea for each thing. We do not need separate idea for each thing. That is, the properties of ideas are in the things themselves. Because the properties of ideas are in themselves. He is refuting the transcendental or copy theory of idea. He is saying in idea itself properties are there. We need not to find it outside somewhere in the transcendental world. समझ में आया? Yes, sir. एक बार repeat करिए ना sir. In themselves is refuting transcendental. We don't need separate ideas for each thing. That is, the properties of ideas are in the things themselves. बताया ना? Ideas के अंदर कॉपी थ्योरी का रिप्यूटेशन है. आइडियाज के अंदर ही सब्सटेंस के अंदर जो थिंग्स हैं, जैसे चेयर है तो चेयर के अंदर ही चेयरनेस है. You need not to find chairness in some transcendental world. ये रिफ्यूट करा है उसने. Clear? Yes, sir. Second refutation है, Aristotle said that Plato is not able to explain Plato is not able to explain the theory of change properly.
not able to explain the theory of change properly. आर्गुमेंट लिख लीजिए यहाँ पर. How do forms or idea helps change or causation in real world? कह रहा था कि जो चेंज होता है ना वर्ल्ड में, जो सोल के थ्रू चेंज बता रहे हैं, लेकिन सोल तो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में है. अगर ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में कोई चीज होगी तो उसका कनेक्शन बता देना बहुत मुश्किल है. इसके बाद थर्ड वन इज, और रिफ्यूटेशन कर दिया कि वो साइंस में भी यूजलेस है कि दो थ्योरीज आप बता रहे हैं. थर्ड लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ टू वर्ल्ड प्रॉब्लम. थर्ड इज थ्योरी ऑफ टू वर्ल्ड प्रॉब्लम. टू वर्ल्ड प्रॉब्लम में वो कहते हैं एक ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, एक मैकेनिकल वर्ल्ड है. ये दोनों वर्ल्ड एक तरीके की प्रॉब्लम है. जरूरत नहीं है. जरूरत इसलिए नहीं है, एक बार लिख लीजिए. सेपरेशन ऑफ टू वर्ल्ड क्रिएट प्रॉब्लम. सेपरेशन ऑफ टू वर्ल्ड क्रिएट प्रॉब्लम, कॉमा. Separation of two worlds create problem, comma. The physical and ideas world make. सर एक बार फिर से शुरू से रिपीट करना. सेपरेशन of two world create problem, comma. Separation of two world create problem. The physical and ideas world make no sense. Therefore, it should be one instead of two. It should be one instead of two. It should be one instead of two. He has also criticized the fourth one is criticism of participation theory. Fourth one is criticism of participation theory. He said participation theory is meaningless. He said participation theory is meaningless. The same thing is there. He said do not able to explain how things are connected. Do not able to explain how things are connected. लिख लिया ये? यस सर. सर पार्टिसिपेशन थ्योरी यही है ना सर, चेयर का चेयरनेस. हाँ, मैं बताता हूँ. चेयरनेस ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में है. चेयरनेस चेयर में पार्टिसिपेट करती है. क्लियर? सो इसका मतलब फोर्थ आर्गुमेंट और फर्स्ट आर्गुमेंट सेम ही है ना सर, एरिस्टोटल का. बस उसका नाम चेंज करा है, लेकिन आर्गुमेंट सेम है. दो चीजों को रिफ्यूट करने के लिए एक सिंगल आर्गुमेंट दे रहा है एरिस्टोटल. अच्छा, ओके, गॉट इट. एक ही तरीके से रिलेट करता है ना वो तो. हाँ सर, इसीलिए. हाँ वही. वो उनके डिफरेंट आर्गुमेंट्स को निगेट कर रहा है. एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिखा था आप सबके लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. 5 views
perspective. 5 kind of perspective. एक बड़ा सा पेज को जैसे ये पेज है ना, सीधा इसको यू कर लेना, जिससे वो सारा एक ही पेज में आ जाए आपका, ठीक है ना। ओके सर। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लीजिए पेज को। वेंकट, यस सर। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लो पेज को, जिससे ज्यादा स्पेस मिल जाए। हाँ कर लिया सर। कर लिया। फर्स्ट पर्सपेक्टिव और व्यूज, सबसे पहला लिख लीजिए उसमें, यहां पर ऑन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। That is metaphysical. Nature of being and existence. Second है सर मेटाफिजिकल नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है हम क्या स्टडी कर रहे हैं, नेचर ऑफ बीइंग और उसका एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिकल की डेफिनेशन होती है। मेटाफिजिक्स में हम क्या क्या ध्यान करते हैं, बीइंग कैसा है और कैसे एग्जिस्ट करता है। मेटाफिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। सेकंड है टेलियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। टेलियोलॉजी क्या होता है, there is a purpose behind creating this world or behind this creation. टेलियोलॉजिकल का मतलब ही ये होता है इसके पीछे कोई पर्पस है या इसका कोई एंड है, किसी ने इसे पर्पसफुली बनाया है। टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है पर्पसफुली। ऑन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और मेटाफिजिकल। टेलियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड लिख लीजिए, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यही सब हमने पढ़ा है अभी तक। प्लेटो की फिलॉसफी को हम इससे याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ वन है थ्योरी ऑफ नॉलेज का, एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो लास्ट है मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। Ontological point of view first, teleological point of view, logical point of view, theory of knowledge, epistemological point of view और mystical point of view। इसमें लिख लीजिए एक दो पॉइंट जिससे याद रहेगा। Ideas are accepted as ultimate reality. Ideas are accepted as ultimate reality. Ideas are accepted as ultimate reality. It is beyond space and time. Second है beyond space and time. और थर्ड वन है eternal and unchangeable. Third one is eternal and unchangeable. टेलियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पर्पस शो करना है तो क्या बोलेंगे, आइडियाज आर eternal, ideas are
eternal archetype. Ideas are eternal archetype. Taking help of those ideas, worldly objects are created. Taking help of those ideas, objects are created. Taking help of those ideas, worldly objects are created. लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सिंपल लिख लीजिए, आइडियाज आर, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखिए आइडियाज आर एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल, आइडियाज आर एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल. थ्योरी ऑफ नॉलेज में आइडियाज आर, थ्योरी ऑफ नॉलेज में लिखिए एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आइडियाज आर रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. आइडियाज आर रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. और मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिख लीजिए आइडियाज आर एक्सेप्टेड एज एक्सप्रेशन ऑफ गुड. शुभ की बात करते हैं ना, शुभ. तो मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं. आइडियाज आर एक्सेप्टेड एज एक्सप्रेशन ऑफ गुड. गुड माने गुड, शुभ. वेंकट लिख लिया सारा? यस सर. ठीक है, तो ये हमारा प्लेटो खत्म हो गया. ठीक है, सर आइडियाज आर परमानेंट, ये किसके नीचे आएगा सर आउट ऑफ दिस 5? क्या आइडियाज आर परमानेंट? हाँ सर. ये कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू? Ideas are permanent. That's it. Ideas are real object of knowledge. Ideas are accepted as universal बताया मैंने. Eternal और unchangeable first time पे है. Ideas are eternal archetype second में है. Ideas are accepted third में है. Logical point, logical point. Ideas are real object of knowledge. I think I got the answer sir. 1 में रहेगा ना सर, eternal और unchangeable permanent. Eternal और unchangeable है ना? हाँ, got it. वो तो इसी का है, eternal और unchangeable. समझे. Now we are moving towards next thinker, that is Aristotle.